देखिए जी, शुरू करते हैं। नया मॉडल शुरू करना, दैट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। करेक्ट, वही शुरू करना था हम लोगों को, है कि नहीं? लॉजिस्टिक शुरू करना था ना यार। ऑडिबल ना? यस, ठीक है, थैंक यू सचिन। देखिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन वी हैव टू स्टार्ट। देखो, पहला हमने नेम बेस कंप्लीट कर दिया है और दूसरा KNN, स्क्रैच से भी और उससे भी। तीसरा शुरू कर रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इस पर भी हमने थ्योरेटिकली कर रखा है। नाउ वी हैव टू गो टू प्रैक्टिकली। सी, ध्यान से देखिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को अगर ध्यान से देखा जाए, 1 मिनट दीजिएगा जरा मेरे को। सो y इज इक्वल टू W0 W1 फीचर 1 प्लस W2 फीचर 2। ठीक है, ऑन है रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑन है। मान लीजिए हमारे डेटा में दो फीचर है, दैट इज एक F1 और एक F2। सो वी क्रिएटेड दिस इक्वेशन y is equal to W0 W1 plus F1 and yp will become 1 upon sigmoid e to the power minus W0 plus W1 F1 plus W2 F2. So this is our yp basically, है ना? So now suppose this we are not okay with this yp, this prediction, so we have to calculate the loss and I think you guys already remember the loss function। वो मैंने बताया था summation y ln yp plus 1 minus y ln 1 minus yp. So I already discussed this also. So this is loss. Okay, now we have to do the differentiation with loss, like d loss by dw0, and then you have to do this d loss with dw1 and d loss with dw2. Such type of things you have to do. So before going to this, लेट्स डू वन बाई वन। पहले हम एक डेटा लेते हैं एंड लेट मी ट्राई टू डू दिस। आप लोग बस देखते रहिए और कोई भी डाउट है तो आप पूछते रहिए, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू डू दिस। ओके, सो एक्चुअली प्रोग्राम इज देयर बट नाउ आई वांट टू डू दिस अगेन, नहीं तो बहुत लोग ना कन्फ्यूजन में रहते हैं क्या हो रहा है। तो मैं अभी सबसे पहले बस इतना करके मैं सब कुछ वापस से लिख रहा हूँ प्रोग्राम, ठीक है? नहीं तो बहुत लोग बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि कैसे हो गया है ना। तो लेट मी राइट दिस, बस आप लोग देखते रहिए। तो देखिए ये डेटा है, नाउ आई हैव दिस डेटा, लाइक यहाँ तक ये डेटा है एंड दिस इज द टारगेट, 8 इज टारगेट। सी द टारगेट इज ओनली 10 बट इट्स अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, एक्चुअली इट्स अ डायबिटीज डेटा बट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग डेटा हियर, डोंट वरी, वी फोकसिंग ऑन मॉडल दिस नाउ। सो जस्ट सी दिस, गो डेटा 1, राइट डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। नॉट 1, 8 जो फाइनल है। सी दिस, दिस इज द डेटा, लाइक जो डायबिटीज है जिनको 268% एंड 500 जिनको डायबिटीज नहीं है, दिस इज द डेटा। ओके, सो वी आर प्लानिंग टू वर्क ऑन दिस डेटा using logistic regression. So before, if you want to make a scratch model, like we are talking to scratch here ना, so पहले हम क्या करते हैं, हर डेटा का x1 x2 x3 x7 तक बनाते हैं। तो सी, अच्छा ना, प्लीज ध्यान से देखिए, कोई ये नहीं बोलेगा कहाँ से क्या चीज़ आ गया, इसलिए मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, ठीक है? अब पाइथन किसी को नहीं आती तो मेरी गलती नहीं है, कल को बोल दो कि ये कैसे लिखवा दिया, वो कैसे लिखवा दिया, है ना? कुछ लोग आप लोगों में ऐसे कर देते हैं। तो पाइथन नहीं आती तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, आई एम ओनली टीचिंग यू मशीन लर्निंग मॉडल्स, ठीक है? हाँ, पाइथन में अगर दिक्कत तो पूछो तो मैं बता दूंगा तुरंत, राइट? जैसे पूछोगे तो बाद में पूछोगे सर ये प्रोग्राम कैसे हो गया पाइथन, पाइथन का इशू मत बताओ, प्रोग्राम मतलब कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो बात कर सकते हो, ठीक है? और मतलब अभी पूछोगे तुरंत तो पाइथन की दिक्कत बता दूंगा। रात को तुम लोग फोन करके पूछते हो सर ये वाला प्रोग्राम कैसे रन हुआ, तो यार पाइथन वाली क्लास अटेंड करो ना, 2 बजे चलती है ना? सो देखो 0 से 7 तक मैं अलग अलग करता हूं। सो सी दिस, पहले मैं क्या करता हूं, लिखता हूं x1 लिख लेता हूं पहले वाले डेटा को, एंड डेटा दिस इज 0, सी दिस डेटा। अब कोई बोलेगा ये कैसे लिख दिया, तो ये सब बताने का टाइम नहीं है, कि सब पाइथन में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, पांडा से पढ़ा होगा आप लोगों ने, पाइथन जिसने पढ़ा होगा
तो मैं देखो यहाँ पे 0 से लेकर के 7 तक है फीचर, तो मैं 1 से लेकर 8 तक लिखता हूँ। लाइक ये हो गया दूसरा मेरा फीचर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठा इसको हटा दो, कोई जरूरत ही नहीं है। और इसको यहाँ से शुरू करते हैं, लाइक 0 1 2 3 4 5। अच्छा, इसको चाहते तो हम लूप से कर सकते थे, बड़ा फीचर था, बट मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ में आएगा। नहीं तो इसको चाहते तो लूप से भी कर सकते थे सेम को। तो नाउ दिस डेटा इज लाइक वी टेक ऑल द फीचर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 to different what data like a feature name. Now let's convert all this in numpy array. ये भी आपको पता है क्योंकि लिस्ट है ना, if you see this x1, not a list, actually it's a series data. So we have to convert in numpy array क्योंकि हम सब कुछ एक साथ मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे. So let's convert this a numpy array. So x1 is equal to np dot array right x1. So done. Now copy this and इसको कर दीजिए 8 तक, 3 4 5 6 8। तो हर फिर डेटा को हम क्या कर रहे हैं, हर फीचर को आई एम कन्वर्टिंग इनटू नंपाई एरे। किसी को डाउट कहीं लगे पूछिएगा, आपको ये पूछे कि नंपाई एरे में क्यों कन्वर्ट करें, कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि एरे में कैलकुलेशन इजी होता है। ये जब नंपाई पढ़ाया हो तो बताया होगा। डन। सो हमारा क्या हो गया, हमारा डेटा आ गया, ये हमारा डेटा था, ये हमने उसके फीचर्स को लिए और फीचर्स को नंपाई एरे से कन्वर्ट कर दिए। सो नाउ वी हैव ऑल दिस डेटा। सो ये हमारा काम हो गया यहाँ तक। नाउ वी हैव टू बिल्ड द इक्वेशन। तो हमें चाहिए होगा वेट्स। सो इंपोर्ट व्हाट, रैंडम, इंपोर्ट रैंडम, ठीक है, random dot random, copy this and paste it. एक W1 चाहिए, टोटल फीचर हैं जितने उतने लेके चाहिए ना, 4 5 6 7 एंड दिस 8। सो हमारे पास आ गया। अब नाउ कैलकुलेट द regression equation, that is w0 plus w1 multiply with x1 plus w2 multiply with x2, w3 multiply with x3, w4 multiply into x4, w5 multiply with x5। को यार आ गया, w6 multiply with x6, w7 multiply with x7 and w8 multiply with multiply with x8। so this is our y। क्या हमारा यही इक्वेशन बनेगा क्या, ये हमारा प्रेडिक्शन इक्वेशन है क्या? एनीवन टेल मी, दिस इज इट और प्रेडिक्शन इक्वेशन? एनीवन जस्ट लेट मी नो, is it our prediction equation, right? Yes or no? Anyone? अब देखो, पढ़ाई नहीं करोगे ना तो यही सब होगा जो कर रहे हो। सब यस लिख रहे हैं ए टू जेड। कच्चे कैसे भैया, यस कैसे हो गया? अच्छा, अक्षय नो है, नो क्यों है अक्षय, बताया जरा। अक्षय वाइट्स नो, नो क्यों बोला आपने? सचिन यस कैसे होगा? क्या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सबने यस बोला है? तान्या तुमने भी यस बोला है? प्रिया,
सागर नहीं है क्या? सागर करेक्ट। तो वाईपी होगा तो वाईपी भी बनाया नहीं ना, अभी तक तो वाईपी बनाया नहीं, यहाँ पे तो वाई है। सो वाईपी इज इक्वल टू व्हाट, मैंने बताया था ना लॉजिस्टिक रिलेशन में क्या होता है, वाईपी इज इक्वल टू 1 डिवाइड, अक्षय बस नो बोला है लेकिन अब बता नहीं रहा हो क्यों, ये ना एक्सपोनेंशियल माइनस का वाई, दिस इज योर वाईपी, सी दिस इज योर वाईपी, दिस इज योर वाईपी, गॉट इट। अब देखो सारी वैल्यू बना गई, सारी की सारी वैल्यू बना गई। कोई बता सकता है क्या चैलेंज हुआ होगा? एनी वन ऑफ यू? इवन मैंने चैलेंज भी बताया था जिस दिन पढ़ाया था। अच्छा वाईपी निकाल रहे थे, बहुत बढ़िया वर्षा, हमें पता है तुम निकाल रही थी। जरा बताओ ना यार इसको सभी लोग कि ये सारे वन वैल्यू क्यों हो गए ए टू जेड? एनी वन ऑफ यू? ये बताया था, समझाया था ढंग से, और बोला भी था इंटरव्यू में, कई बार शायद बताया था, बताया होगा हाँ। लिसन केयरफुली, केयरफुली मतलब केयरफुली, देखो यहां पर एक बहुत बढ़िया ज्ञान छुपा है, ध्यान से देखिए, शायद मैंने बताया भी होगा ये ज्ञान। देखो y इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू ऑन एफ मान लो एक ही फीचर है, एंड देन यू आर पासिंग दिस वाई पी इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस वाई। ठीक है, this is y and this is yp. If I plot this equation it looks like this. If I plot this it looks like this. Sorry not this ना, गलत बनाया है, ये बताया था मैंने आप लोगों को, अगर याद होगा तो, it looks like maybe like this, करेक्ट। मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, याद है सिग्मॉइड फंक्शन, लास्ट टू लास्ट क्लास सिग्मॉइड फंक्शन याद है। एक तो ना कोई रिकॉर्डिंग देखता नहीं है, जबरदस्ती मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, है कि नहीं? और रिकॉर्डिंग देखते आप लोग तो लास्ट से लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मतलब आप रिकॉर्डिंग देखते नहीं, झूठ मूठ का रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं। अब रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा नेक्स्ट क्लास से, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं देखता। देखो अर्पणा बोल रही है यस सर, कोई नहीं देखता रिकॉर्डिंग। देखो इधर मैंने बोला था कि ये y की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, इधर आप जा रहे हो, वैसे वैसे ये वाली चीज जो है वो 1 के बराबर होती जा रही है। तो अगर yp की वैल्यू बहुत बढ़ जाए तो ये एग्जैक्टली 1 के बराबर हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं क्या? सेचुरेट होना, सेचुरेट होना। बहुत ही समझो कि मतलब बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम है, हार्ड और सॉफ्ट प्रॉब्लम, तो ना सॉफ्ट प्रॉब्लम नहीं हार्ड प्रॉब्लम है, ऐसा आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हम फिर इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फीचर को, जो ये फीचर कहाँ गया, ये फीचर, इसको हम नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज का मतलब बहुत सारे तरीके हैं, एक दो तरीके भी पढ़ेंगे जब डेटा प्रिपरेशन करेंगे तो, बट जनरल तरीका तो मैं बता देता हूँ, जो कि जनरल है, ये बहुत काम का नहीं है लेकिन फिर भी काम हमारा चला देगा, बट हम और भी तरीके देखेंगे। मान लो जैसे यहाँ पे लिखा है 2 3 4, इसको नॉर्मलाइज करना, सबको 4 से भाग दे दो, 0.5, ये भी 1 से लेस मान लो 0.6 समथिंग आ जाए, और ये 1, नॉर्मलाइज करते हैं इसको, सबसे बड़े नंबर सबको भाग दे दो, ये भी एक तरीका है। ऐसे करने से क्या होता है, ऑलमोस्ट हर नंबर जो है वो 1 से छोटा आता है, एक नंबर को छोड़कर जो मैक्सिमम होगा। गॉट इट? क्लियर हो रही बात? तो ये करके देखते हैं अपन, ध्यान से देखिए, समझ में आ रही बात अभी तक सबको? क्यों हम नॉर्मलाइज करने वाले, बात समझ में आई सभी को? बोलो यस नो।
प्लीज आप बताइए हाँ कि ना, समझ में आया नॉर्मलाइज क्यों करना चाह रहे हैं डेटा को? कोई ऐसा जिसको पूछो ना, नहीं आ रहा तो पूछो, नॉर्मलाइज क्यों करना चाह रहे हैं? सागर नहीं है क्या, सागर? थैंक यू सागर। तो किसी को दिक्कत नहीं, करें अपन इस स्विच को नॉर्मलाइज करते हैं। देखिए अभी नॉर्मलाइज के मेथड होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है नॉर्मलाइज के मेथड, इसलिए वी आर नॉट डिस्कसिंग दोज मेथड्स राइट नाउ। लेट्स टॉक अबाउट this one. Suppose I'm right here directly, data max, तो क्या मैक्स आ गया, हर नंबर का मैक्सिमम आ गया, तो मैं हर इसी को नॉर्मलाइज करूंगा। देखो मैं कैसे करता हूँ, ध्यान से देखो। मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, जहाँ पर डेटा पड़ा है नंबर एरे कन्वर्ट किया था यहाँ पे, यहाँ मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, और सबको नॉर्मलाइज करना शुरू करता हूँ। देखो x में है 17, x2 में 199, ध्यान रखिए इस बात का। x1 इज इक्वल टू x1 डिवाइड 17। अच्छा ये देखिएगा, कोई ऐसा है क्या जिसको इस बात में परेशानी है कि 17 से डिवाइड करेंगे तो भैया ये एरे है, नमपाई एरे। देखो ये तो ना बहुत लोग इसमें तो और भी कंफ्यूज रहते हैं, ये भी देख लो यार। ये अगर लिस्ट है एक, तो ना एक लिस्ट है 1 2 3, और अगर ओहो एक्स है ना, ठीक है, अगर मैं एक्स को डिवाइड करूँ 2 से, देखो क्या होता है, एरर आ गया, नहीं वर्क कर सकता, आप ऐसे नहीं कर सकते। बट अगर मैं इसी को नमपाई एरे में कन्वर्ट कर दूँ, एक्स इज इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और ऐसे कर दूँ, और अब करूँ एक्स डिवाइड 2, देखिए सारा डेटा डिवाइड हो गया। तो चूंकि हमारा x1 x2 x3 सब क्या है, एरे है ना, तो हम इसको यूज कर सकते हैं ना भाई, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस। कोई दिक्कत किसी को बताइए, अगर एनीवन हैव एनी इशू इन दिस, बोलिए। नहीं ना, मतलब कर सकता हूँ ना मैं ऐसे डिवाइड, ठीक है। अब देखिए, तो मैं x1 को किया ऐसे, इसको कॉपी कर लेता हूँ और हर किसी लिए कर देता हूँ, x2 x3 x4 x5 x6 7 एंड 8, बदल दीजिए नंबर। इसको x2 कर दीजिए। अब देखो जो लेट आ रहे हैं ना, उनको शायद समझ में ना आए बात, क्योंकि बात थोड़े आगे निकल चुकी है ना। आज थोड़ा क्लास ना 4 5 10 पे स्टार्ट हो गया था, तो मेरे ख्याल से बात थोड़ी आगे निकल चुकी है, हो सकता है समझ में ना आए बात। तो ये देखिए 17 से डिवाइड हुआ, अब किससे करेंगे, 199 से ना, तब सबसे बड़ा नंबर इसमें 199 है, तीसरे वाले में 122 है, तो 122 से कर दीजिए। चौथे वाले में क्या है, 99 है, पांचवे में क्या है, 67 है, छठे में क्या है, 2.42, और यहाँ पे क्या है, 81 है। 846 कहाँ पे है, अच्छा चौथे में 846 है ना, एक दो, एक दो तीन चार पाँच, पाँचवे के लिए 846 है, मैंने गलत कर दिया ना, 846 पाँचवे में, उसके बाद यहाँ पे 67 है, फिर यहाँ पे 2.42 है, फिर यहाँ पर 846 है। ठीक है, अभी ठीक है, रन इट, ठीक है। आप करिए वापस से, देखिए वापस देखिए, सारी वैल्यू 1 नंबर आ गई क्या, बदल गई सारी वैल्यू, मतलब पॉइंट्स में आ गई, क्योंकि वो मैक्सिमाइज नहीं हो पाई। आई बात समझ में, नहीं आई? ठीक है, बात समझ में आ रही है? वो तो हद तक ठीक रहा अभी भी, है ना।
एक्चुअली नॉर्मलाइज करने का तरीका बहुत बढ़िया बढ़िया होता है, दो तरीके होते हैं, वो दोनों देखेंगे जब डेटा प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ मैं एक जनरल तरीका बता दिया आपको कि ऐसे कर लीजिए, क्योंकि फिलहाल के लिए मैंने एक शॉर्टकट बताया कि आपको भी समझ में आ जाए बात। जब हम डेटा प्रिपरेशन करेंगे तो ये देखेंगे कि हाउ कैन नॉर्मलाइज अवर डेटा। सो डिफरेंटली वी डिफरेंट वी हैव डिफरेंट आइडिया, सो विल सी दैट दोज आइडियाज, बट राइट आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया डेटा। नाउ लेट्स कैलकुलेट द लॉस। तो देखो हमारे पास ये आ गया y, ये हो गया yp। अब एक काम करते हैं, जो ये लास्ट डेटा था ये इसको टारगेट में डाल लेते हैं, टारगेट में। सो सपोज राइट डेटा, नो सॉरी, टारगेट इज इक्वल टू डेटा एंड गिव दिस मे बी 8। सो अपने पास टारगेट भी आ गया। नाउ कैलकुलेट द लॉस। लॉस इक्वेशन किसी को याद है, क्या बताया था? एनीवन लॉस इक्वेशन याद है? लॉस इक्वेशन किसी को याद है? राइट यस या नो? पता है क्यों राइट यस? क्योंकि मैं पूछ ही नहीं सकता ना, बड़ा है, लिख भी नहीं सकते तुम वहाँ पे। और हाँ ये पूछता हूँ अनम्यूट करके बोलो तो ही बता सकते। लॉस याद नहीं? वाई लॉग वाई पी 1 माइनस वाई लॉग 1 माइनस वाई पी। तो रिवीजन विवीजन नहीं करते हो ना? तो सर ये तो आप ही करा दो, हम क्यों करेंगे? आपका काम है अपना पढ़ाओ, रिवीजन भी कराओ, है ना? और पता है कल पेपर बहुत आसान था, फिर भी लोगों ने क्या करा, आंसर शीट मिला किसी दूसरे बच्चे का ऊपर से, ये नहीं देख रहे वो भी गलती कर रहा है, कॉपी और अपने वर्ड में पेस्ट और टिका दिया मेरे को, लो चेक कर लो। अरे यार ऐसी हरकत करते हो तुम लोग। देखो इधर, लॉस माइनस वन मल्टीप्लाई समेसन, याद करो y मल्टीप्लाई np डॉट लॉग yp प्लस 1 माइनस y माइनस मल्टीप्लाई np डॉट लॉग 1 माइनस yp। रन करिए इसको और लॉस चेक करिए क्या लॉस आ रहा है। ये आपका लॉस आ रहा है -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद -1 से मल्टीप्लाई y माइनस लॉग वाई पी प्लस 1 माइनस वाई लॉग माइनस वाई पी। अगर इसको हटाएं तो बट यहाँ -1 होता है, ठीक है, पॉइंट के हिसाब से हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा। क्या आ रहा है माइनस में, क्या आ रहा है सम वाई लॉग वाई पी, ठीक है, -1 माइनस वाई लॉग 1 माइनस वाई पी। एक मिनट ना, जस्ट अ मिनट। सही तो है, -1 तो नहीं आना चाहिए। है एक मिनट रुक जाना, एक मिनट। नहीं नहीं इसमें नहीं होता 1/n, क्लासिफिकेशन में नहीं होता, वो रिग्रेशन में होता है 1/n ना, लॉस फंक्शन में समेशन वाई पी माइनस वाई होल स्क्वायर, क्लासिफिकेशन में नहीं होता। क्लासिफिकेशन में एवरेज नहीं निकालते ना, ऑलरेडी लॉग जो है वो उसमें है ना, एवरेज नहीं निकालते। वाई इट्स गिविंग लॉस दिस, जस्ट अ मिनट ना, मैंने किस क्लास में ये भी कराया होगा सेम ना। सी तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा यार, टुक तो -1 ठीक तो है।
करेक्ट है। ओ आई टू माइनस दिया दिया तो है माइनस 1 प्लस वाई पी इज इक्वल टू 1 डिवाइड 1 प्लस एन पी, ये भी सही है, करेक्ट है। यहाँ तो नहीं आ रहा माइनस, इट्स कमिंग लाइक दिस। ओ माय गॉड, ये मैं वाई ले रहा हूँ, दिस इज टारगेट ना, वाई इज टारगेट हियर ना, हमने टारगेट नाम दे रखा है ना। सी दिस कॉलम इज नॉट वाई, हमने टारगेट नाम दे रखा है ना यार, देखो ना यहाँ पे। अच्छा नो वन इज ना, कोई बता नहीं पा रहा है ये बात क्या, वर्षा ये तो नहीं होगा 1/n, तो कोई नहीं होता यहाँ पे। बट ये देखो ना यार, यहाँ पे वाई तो टारगेट है ना, वाई वहां पे क्या था, रियल वैल्यू, रियल वैल्यू यहाँ पे टारगेट नाम से है, वाई तो यहाँ पर ये है, ये इक्वेशन का वैल्यू है, और वाई पी है, तो गलती तो मैंने किया है ना। राइट हियर टारगेट इनटू दिस 1 माइनस टारगेट इनटू दिस, नाउ कैलकुलेट योर लॉस, इट्स गोइंग टू लाइक दिस। एक बार रन करो वापस से इसको। दिस इज अ लॉस, गॉट इट। मैंने गलती क्या की थी, मैंने वाई लिख दिया था यहाँ पे, वाई तो हमने इक्वेशन में बनाया ना, वाई जो था वो जो लॉस फंक्शन है। देखो किसी को अगर डाउट हो रहा होगा तो, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे गलती की थी, और हो सकता है आप कोई लोग ना कंफ्यूज आएंगे और बोलेंगे सर ही पता नहीं क्या लिख दिया था, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं भाई, देखो ये तो मैंने क्या गलती कर दी। एक्चुअली जो फॉर्मूला जब मैंने पढ़ाया होगा तो लिखा होगा लॉस इज इक्वल टू -1 समेसन क्या, वाई एल एन वाई पी प्लस 1 माइनस वाई एल एन 1 माइनस वाई पी। और इसको प्रूव भी कराया होगा वाई और वाई पी को लेके 0 0 0 1, ऐसा कराया था क्या, हाँ या ना, ऐसा कराया था भाई, यस या नो, यस ओके, थैंक यू अर्पणा, थैंक यू, नहीं तो बोलते नहीं। चलो किसी ने तो बोल दिया यस, तो ये कराया था हमने। अगर ये कराया था तो ये वाई क्या था उस समय, वाई हमारी रियल वैल्यू है और ये प्रिडिक्शन है, तो इसमें हमने रियल वैल्यू का भी क्या लिखा है, टारगेट नाम दिया है, तो आई हैव टू राइट टारगेट हियर, अगेन आई हैव टू राइट टारगेट हियर। सचिन कोई दिक्कत है, सचिन, ठीक है चलो। तान्या क्लियर हुआ, ओके ठीक है डन। अच्छा क्लियर है ना, यार आशीष नहीं है क्या, आशीष, हाँ ठीक है, आशीष क्लियर है ना, ठीक है। तो लॉस इज इक्वल टू -1 समेसन वाई है, तो यही हमने यहाँ पे किया है। अगर आप देखिए तो हमारा लॉस आ गया, और लॉस हमारा आया है 111137 ये हमारा लॉस है।
एक मिनट गाइस ना। ठीक है जी। तो अब हमको क्या करना है गाइस, नाउ वी हैव टू रिड्यूस द लॉस। सो हाउ कैन वी रिड्यूस द लॉस? How can we reduce the loss? Same the gradient descent. See, here is a very good opportunity. See this. What is the opportunity? Actually, loss is not that loss. In regression, there is a MSC loss. That is 1 upon n summation yp minus y whole square. बट एक्चुअली यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी क्या है कि जो हमारा अपडेट इक्वेशन था दैट इज व्हाट, याद है आप लोगों को, W नॉट इज इक्वल टू W नॉट माइनस लर्निंग रेट डी लॉस बाई डी W नॉट। ये इक्वेशन तो ग्रेडियंट का है, ये तो रिसर्च पेपर है, स्टिल इट्स वैलिड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस, व्हाट हैपन विद दिस, लॉस इज चेंज्ड हियर। वहां पे लॉस ये था, वहां पे लॉस ये था, अभी लॉस ये है, अभी लॉस ये है। तो लॉस के साथ रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके नहीं इसके। बट गुड न्यूज ये है कि स्टिल रिजल्ट आर सेम। समझ रहे हो, बहुत शानदार है। न्यूरल नेटवर्क में जाओगे तो बदल जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं, सॉफ्ट मैथ्स आता है, बहुत चीज़ हो जाती है, वो रहता है। अदरवाइज सिंपल लॉजिस्टिक में स्टिल रिजल्ट आर सेम। स्टिल इफ यू वांट टू राइट डी लॉस बाय डी डब्ल्यू नॉट, d loss by dw naught, still this is summation yp minus y only. If you want to write 1 multiply with x, still it is same. Only this n is not here क्योंकि loss में ही नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। This is really really good. बात समझ में आ रही है? अब कोई चाहे तो इसका डेरिवेशन कर सकता है, इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, यहाँ करेंगे तो अपने ना हो पाएगा, टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोनों का अलग अलग करना पड़ेगा। एक तो सम है, हम अंदर जाइए, इसका अलग करिए, इसका अलग करिए, फिर इसका अलग निकालिए, इसका अलग निकालिए, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मेरे अपनी बुक में ना इसका डेरिवेशन कर रहा हूँ, जो मेरी बुक है एमएल की ना, उसमें कर रहा हूँ, है ना, उसमें सब डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, तो समझ में आ गया, रिजल्ट विल बी सेम। So now let's try to write this. If result will be same, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, करते हैं अपन तो, है ना। तो शुरू करते हैं करना, ठीक ना। और यार ना एक तो रियली थैंक यू जिन जिन्होंने बुक खरीदी है। आई थिंक आप लोगों में से 7-8 लोगों ने खरीदी है ना, नाम तो मेरे पास शो रहा है, आई थिंक। हाँ आपकी, अच्छा उस वाले मैसेज से, ठीक है। देखिए इधर, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसको लूप चलाता हूँ, ठीक है। लूप चलाने से पहले क्या करूँ मैं, मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, ये मेरा हो क्या, मैं दूसरी फाइल खोल के बैठा हूँ और मैं ऊपर से कर रहा हूँ, ये ना पाइथन क्लास की फाइल है और मैं ऊपर से कर रहा हूँ, ये कहाँ चला गया यार, ये यहाँ पे है ना। See this. So let me write the program. So I'm trying to write here. I'm writing k is equal to 0. एक वेरिएबल लेता हूँ while, मैं will write to 1000. So k less than 1000. I'm writing k is equal to k plus 1. Sorry plus 1. अब ऊपर से कॉपी करके लाते हैं एक एक चीज को। एक तो ये कॉपी कर लेते हैं, इसकी वेट्स की जरूरत पड़ेगी, नॉर्मलाइज सॉरी इनिशियल वेट्स की, तो इसको यहाँ पुट कर लेते हैं। एक लर्निंग रेट लेते हैं, मे बी लार इज इक्वल टू लेते हैं 0.01। ओके दैट्स डन। यहाँ पे छोटा और करना है तो और छोटा कर लीजिए, ये हो गया। उसके बाद हमको चाहिए होगा ये इक्वेशन, इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं।
यहाँ पे पुट कर देते हैं, फिर लॉस फंक्शन, लॉस इज देयर इटसेल्फ, लॉस को ले लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, प्रिंट कर लेते हैं लॉस को, सॉरी प्रिंट लॉस, लॉस प्रिंट हो गया। अब क्या करना है हमें, अब W0 W1 W2 सबके रिस्पेक्ट में अपडेट लिखना पड़ेगा, ये गेम बदल जाएगा। सो W0 इज इक्वल टू W0 माइनस लर्निंग रेट LR मल्टीप्लाई समेसन, क्या क्या चाहिए, दिस इज YP वाला नहीं लिखा गया, Y के बाद यहाँ YP नहीं लिखा, ये है ना YP, Y के बाद YP नहीं लिखा, ये है YP। तो क्या होता है YP माइनस Y, तो यहाँ पर हो जाएगा YP माइनस Y जगह पे क्या टारगेट है ना, तो ये हो गया L1 के केस W0, W1 इज इक्वल टू अगेन W1 माइनस लर्निंग रेट समेसन YP माइनस टारगेट, क्या करें मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई विथ व्हाट X1, है कि नहीं, किसी को दिक्कत हो तो बताइए। W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8, तो इसको बना दीजिए अपन W2 इसको बना दीजिए X2, उसको बनाइए W3। अच्छा इसको ना मैट्रिक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ, तो बहुत लोग ना मैट्रिक्स में समझ ही नहीं पाते हैं, जिसकी मैट्रिक्स बहुत अच्छी होगी ना वही स्क्रैच से मैट्रिक्स समझ पाता है, और मुझे पता है आप लोग में सबकी मैट्रिक्स अच्छी नहीं है, तो बहुत दिक्कत करते हैं आपने, तो इसको डायरेक्टली एक लाइन में मैट्रिक्स से कर देता अभी मैं, बट इसीलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुद्दा ये है कि समझ में भी आना चाहिए ना हो क्या रहा है। डन भाई, तो k इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू दिस yp लॉस, प्रिंट लॉस एंड लेट्स रन इट, let's see what happen, or you can see this loss is decreasing, 986709507, this loss is continuously decreasing, 421 417 404, so this is your loss and this is decreasing, the series running, yeah it's running, so this is decreasing। बताइए किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हमारा तो काम हो गया। अब बताइए आप लोग, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन क्वेश्चन ढंग का होना चाहिए, कुछ भी मत पूछना, और पूछोगे तो मैं बताऊंगा ही कुछ भी, लेकिन ऐसा मत करो ना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछिए। तो ये दीजिए आपका अपडेटेड वेट्स आ गए, है ना, बोलिए जी, किसी को दिक्कत परेशानी, एनी वन ऑफ यू हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, कोई भी जना बोलिए, नहीं तो मैं फिर पूछूंगा, इसलिए आपको पूछना है सर ये डाटा ग्रुप में डाल दे, मैं हाँ ये डाटा नहीं दिया, मैं दूसरा डाटा दे रहा हूँ, ये डाटा थोड़ा बड़ा है तो इसलिए निखिल नहीं दिया, कि मैं देता ना तो ये बहुत लोग कर नहीं पाते, तो आई विल गिव नाउ, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सिंपल डाटा, और यार उस पर आप लोग करिए, ठीक है निखिल। सचिन कुमार, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको ना, अगर आप एक साल एज डेटा साइंटिस्ट वर्क कर लेंगे ना, तब भी मैं आपसे पूछूंगा तो इसका आंसर नहीं दे सकते आप, दुनिया में कौन नहीं दे सकता इसका आंसर, क्योंकि हमें नहीं पता किस डेटा की बात करो ना आप, सब टोटली डेटा, प्रोजेक्ट, डोमेन सब पे डिपेंड करेगा, कितना लॉस मिनिमम होगा नोबडी विल से, जब तक हमें पता नहीं कि हम किस, मान लो तुम सोना की प्राइस की बात कर रहे हो, सोना के प्राइस में 2% में ऊपर नीचे होगा, समझो कितना दिक्कत हो जाएगी, और तुम बात कर रहे हो अगर मान लो सेम जगह लोहे की प्राइस की, 2-3% में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता पैसे का, दैट इज पॉइंट। सो डिपेंड करेगा किस डेटा की बात करो, कौन सा डोमेन बात करो, तब हम इस बातें बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते। सचिन समझ में आई बात, तो लेट मी शेयर वन डेटा टू ऑल ऑफ यू, प्लीज गो थ्रू द होल प्रोसेस एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट योरसेल्फ। सो लेट मी शेयर द डेटा, सो मैं वो हटा रहा हूँ,
अरे रुको ना 1 मिनट। हाँ क्लास है क्या? 5 तो बची क्या? हाँ हाँ सो अब 1 मिनट रुक रुक जाओ, हाँ ठीक। रुको चेक कर लूँ। मैसेज 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 कहाँ आता है? हाँ आंसू, एक आया है 51 52 और एक आया है 96 69। सबसे ऊपर वाला है 9679। हो गया, चलो एंजॉय करो। अरे वो मेरा भांजा है, वेदांतु में पढ़ता है, तो वो पूछ रहा है कुछ। हम्म, हम्म, ये इसमें डेटा देना है ये। डेस्कटॉप पे जाइए। अरे यार, ठीक है तो मैं करूं इसको, आप लोग ने करा? नहीं करा तो भी देखिए मैं कर रहा हूँ। लेट मी डू दिस। तो क्या करना है, ये एक से एज और सैलरी और सेल्स। तो एक काम करते हैं, वापस से इस ना एज और सैलरी को निकालते हैं यहाँ से। सो एक्स इज इक्वल टू डेटा और राइट हियर एज। सो दिस इज एज, then write in x1, no? Write in x1, then x2 is data, salary, and then what is this, sales. तो write this in maybe y, यहाँ पे y लिख लेते हैं। ये टारगेट लिख लीजिए, टारगेट लिख लीजिए, डेटा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। कन्वर्ट इनटू नंपाई अरे, नंपाई अरे तो डिफाइन ही है, डिफाइन क्यों करना है? x1 इज इक्वल टू np डॉट अरे x1, कॉपी करिए, पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे x2 कर दीजिए, है ना? और एक टारगेट ले लीजिए, सॉरी यार, x2, और कॉपी दिस टारगेट, पुट इट हियर टारगेट, अगेन दिस इज टारगेट। तो numpy array हो गया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू राइट अ इक्वेशन। सो दैट इज yp is equal to w0 plus w1 multiply x1 plus w2 multiply x2। अब w0 w1 w2 ले ले, तो ले लेते हैं अपन w0 w1 w2 यहाँ पे, है ना? ध्यान से देखिए, w0 इज इक्वल टू, या इसी में यहाँ लिख लेते हैं, w0 इज इक्वल टू व्हाट, random dot random, random dot random, तो ये हो जाएगा w0, ऐसे हमें 3 चाहिए होगा, w0 w1 w2, so this one will be w1 and this one will be w2, ये हो जाएगा हमारा। और yp is right is y1 ना, या yp is this, yp is equal to 1 divide 1 plus np dot exponential minus का y. So this is yp. So now if you see this yp, now let's calculate the loss. लॉस का मैं ना प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से,
प्रोग्राम तो सेम ही होगा लॉस का, है ना। सो वाईपी भी हमने लिया है, टारगेट भी यहाँ भी लिया है, तो यही मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पे भी वाईपी है और यहाँ पर भी टारगेट है, तो ठीक है सब कुछ। एंड प्रिंट द लॉस। सो क्या आ रहा है देखिए, क्या है, PRINT प्रिंट। क्या PRINT प्रिंट लॉस नल, मतलब इन्फिनिटिव हो गया लॉस, समझ रहे हैं। लॉस इन्फिनिटिव होने का मतलब ये हुआ बहुत ही हाई लॉस हो गया, ठीक है। हाई लॉस हो गया इसका मतलब वाईपी में गड़बड़ है। इफ यू चेक इट वाईपी, सी दिस, देखो ये केवल 1 1 है। अगेन दिस डेटा इज, वी हैव टू डू डेटा क्या, नॉर्मलाइजेशन। सो दिस डेटा डॉट मैक्स, सो ये मैक्स है। सो आपको x1 और x2 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो डू दिस हियर, x1 इज इक्वल टू x1 डिवाइड 34, x2 is equal to x2 divide 113. Now this is x1, now this is your loss. Clear or not? Done? किसी को दिक्कत है यहाँ तक में? Anyone? कहाँ तक किया था आप लोगों ने? यहाँ तक कर लिया था? Very good तन्या, very good, very good. So now आप इसको एक लूप चला लीजिए। कैसे करेंगे? बहुत आसान है, यहीं पे लिख लीजिए k is equal to 0 while k less than मे बी 100,000, जो भी ले लीजिए। लर्निंग रेट एक ले लीजिए स्मॉल वैल्यू, मे बी दिस लर्निंग इज 0.001, और इसको तो आप ऐसे कॉपी करिए, टैब दे दीजिए, ठीक है। तो लॉस हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना, अपडेट ही केवल करना रहेगा। तो डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट माइनस का लर्निंग रेट समेसन व्हाट वाईपी माइनस टारगेट, करेक्ट। लेकिन हमें W1 W2 भी देखना है ना। तो W1 इज इक्वल टू W1 माइनस लर्निंग रेट समेसन YP माइनस टारगेट मल्टीप्लाई x1। Copy this, paste this, write here W2 multiply this x2। हो गया क्या? कोई दिक्कत है इसमें? एनीवन? करेक्ट है। सी दिस टारगेट, ओ k is equal to k plus 1 भी नहीं लिखा। देखिए भाई ये आया है शायद आई बिलीव तान्या का भी ये आया। वेरी गुड, गुड तान्या। सो लेट्स ट्राई टू इंक्रीज द अल्फा, देखते हैं कुछ लर्निंग रेट इंक्रीज करने से फर्क पड़ता है क्या। या दिस इज डिक्रीजिंग, सो वेरी गुड। नाउ दिस इज योर लॉस, see this is your loss 9 point something. So now you can print your updated weight, that is W0, W1 and W2। ये है आपके वेट्स। अब बताइए किसी को कोई दिक्कत? एनी वन ऑफ यू हैव एनी इशू, एनी चैलेंज हियर? बोलिए। डन? कोई किसी को दिक्कत है? सागर, सागर इज देयर? सागर आर यू देयर?
ऑल क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ बता रहा हूँ, ध्यान सुनिए। नाउ वी कवर्ड द थर्ड मॉडल विथ स्क्रैच। ओके, सी दिस। We covered name base with scratch with skleton kit, KNN with scratch skleton kit, थर्ड भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हमने इसको कवर किया स्क्रैच से, एंड विल कवर विथ एस्केलॉन, ठीक है। चौथा विल गोइंग टू कवर एसवीएम। देखिए सपोर्ट वेक्टर मशीन, देखिए सपोर्ट वेक्टर मशीन इज नॉट इजी, इट्स नॉट, वी आर नॉट, आई एम नॉट एबल टू कवर दिस विथ स्क्रैच इन योर क्लास। व्हाई? So heavy math is required, so heavy. Like Lagrange multiplier. Lagrange multiplier is so tough, really tough. I'm not talking about मजाक में, बहुत टफ है। लैग्रेंज मल्टीप्लायर बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा अल्टिल अनलेस यू रिसेंटली कंप्लीटेड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अदरवाइज यू हैव टू लर्न फर्स्ट 2-3 days दिस लैग्रेंज मल्टीप्लायर। मैं पहले कराता था क्लास में, बच्चे सब सो जाते हैं, तो इसी मैंने छोड़ दिया कराना, क्योंकि इसको डेरिवेशन कराने के लिए हमें ये चाहिए लैग्रेंज मल्टीप्लायर, और बहुत लोगों को लैग्रेंज समझ ही नहीं आता, फिर उसको हवा में याद करानी पड़ती है। तो दैट्स व्हाई आई लीव इट। SVM I'm not going to cover in scratch. I will cover how it will work, and then I will going directly go to Ashkelon kit, directly go to library, ठीक है। We are not going to cover scratch, otherwise बहुत लंबा हुआ। बट मैं अपने बुक में ड्राइव कर रहा हूँ, दो तरीके से ड्राइव कर रहा हूँ अपने बुक में। एनीवे तो देखिए ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड SVM। सो टुमारो विल डिस्कस दिस स्केलन किट, ठीक है। टुमारो आई विल डिस्कस दिस स्केलन किट। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, एनीवन इफ यू हैव एनी डाउट। कितने लोगों ने ईमानदारी से बताना अपने से खुद से कर लिया था स्क्रैच से प्रोग्रामिंग? सचिन कुमार, ये तो थोड़ा टफ है, बट स्टिल देयर आर सम रूल, आई विल डिस्कस दोज रूल नॉट टुमारो इवन व्हेन आई विल कंप्लीट ऑल मॉडल, बट स्टिल देयर इज अ it's really a difficult problem. Nobody will say कि आप इसके लिए ऐसा, but yeah there are some steps, like if I know model is regress linear, then I go for logistic regression. Model classification is non-linear, then definitely I go for decision tree. So that depends ना, वो I will discuss, but still nobody will say कि ये exactly यही काम करेगा, है ना। I will cover how can we decide, okay। When we are going to do projects, we will cover that how can we decide which model is better for which type of data, बट स्टिल इट्स नॉट रूल, कोई रूल नहीं है इसका कि डेटा ऐसा देखा तो यही मॉडल होगा, ये कोई रूल नहीं, बेसिस ऑन एक्सपीरियंस, एंड वी विल सी दैट हाउ कैन यू डिफाइन एनीवे। सो ठीक है, तो टुमारो वी विल डू टू थिंग, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एस्केलन एंड SVM। बट स्टिल आई एम आस्किंग, और किसी ने बताया नहीं कि दूसरा वाला प्रॉब्लम पूरा तान्या को छोड़ के और किस किसने नहीं किया था, कर लिया था खुद से। देखो लॉजिस्टिक है सो इम्पोर्टेंट, सो मतलब सो इम्पोर्टेंट, मैक्सिमम टाइम दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिस्टिक, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है। न्यूरल नेटवर्क पूरा, न्यूरल नेटवर्क का बेसिक ब्लॉक लॉजिस्टिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉजिस्टिक रिलेशन। सो आइदर यू हैव कंप्लीटेड, आपको समझ में आ गया, मुझे बस तान्या का आंसर मिला और किसी का नहीं मिला, तो आइदर यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या तो आप रिकॉर्डिंग देखिए एक बार और फिर से इसको खुद से करिए दोनों, दूसरे वाले को। पहला वाला चलो बड़ा है, देयर इज नो नीड टू राइट ऑल दिस W0 W1 W8, बट जो दूसरा वाला डेटा इसमें दो है, इसको बैठिए 1-1.5 घंटा और करिए खुद से विदाउट एनी हेल्प, विदाउट टेकिंग प्रोग्राम कॉपी पेस्ट एंड ऑल, जस्ट ट्राई टू राइट योर ओन। बट थोड़ा पाइथन तो आना चाहिए, अगर पाइथन नहीं आ जाएगा तो दिक्कत है, इतना भी पाइथन नहीं हो रहा अभी तक, ठीक है। मतलब मैं तो बहुत अवॉइड करता हूँ, नहीं तो रियलिटी में तो मैं पूरा सॉफ्टवेयर टाइप काम करता था पहले क्लास में, सीधे उप्स पे गया, मेथड बनाया, ये सारा मेथड बनाता, रिग्रेशन का मेथड, क्लासिफिकेशन का मेथड, फिर हम उसका वो बनाते, फिर कॉपी, सारा काम करते। कुछ लोग बीटेक से हैं तो उन्होंने लैंग्वेज, सचिन कुमार, बीटेक से कुछ लोग हैं, बाकी लोग नहीं हैं, और इवन इन बीटेक, आप बीटेक से हो सचिन जी, बड़ा बताइए तो कि लैंग्वेज का इक्वेशन क्या होता है। मैं सिर्फ इक्वेशन पूछ रहा हूँ, कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ, इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज लैंग्वेज, हाउ इट्स वर्किंग, छोड़ो ये सब,
Could you please write in the chat what is Lagrange equation? थोड़ा नहीं, आप पूरा भूल गए हो। थोड़ा नहीं, मैं बता रहा हूँ पूरा भूल गए हो। अर्जुन कुमार, इट्स नॉट अ जोक, ठीक है, वो बहुत टफ है और रियली टफ है, ठीक है। बहुत लोगों तो हवा ही नहीं देगा अगर करा देंगे तो, ठीक है, इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, इट्स रियली